अगर हम कहें कि ऐसे ऐसे क्या है, तो ऐसे ऐसे एक नाटक तो है ही। नाटक क्यों है? क्योंकि इसमें कई पात्र हैं। लेकिन ऐसे ऐसे नाम भी क्या है? एक नाटक ही है। नाटक किस लिए है? क्योंकि एक बच्चा है, उसका नाम क्या है? मोहन। और उसके पड़ोसी कौन है? दीनानाथ। और कौन कौन है? मोहन की मम्मी है कि नहीं? और मोहन के पापा है और मोहन के मास्टर जी है। उसके साथ साथ और भी कुछ लोग हैं, जैसे वैद्य जी हैं, डॉक्टर है और एक पड़ोसन है। इस संपूर्ण नाटक को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक सुंदर घर का दृश्य है, फ्लैट का दृश्य है। फिर एक घर में क्या क्या होता है, दरवाजा सड़क की तरफ खुल रहा है, एक कमरे के अंदर खुल रहा है, रसोई घर में खुल रहा है, घर में अलमारियां हैं, अलमारियों में क्या रखी जाती हैं? किताबें रखी जाती हैं, और फोन है, तख्त है। तख्त क्यों है? तख्त माने तख्ता, चौकी जिस पे लोग सोते हैं, वो चीजें हैं। रेडियो सेट है, और एक लड़का है, उसकी उम्र लगभग 8-9 साल है। समझ रहे हैं कि नहीं? और वो लड़का जो है 3री क्लास में पढ़ता है। लड़का कक्षा 3 में पढ़ता है। और होता क्या है देखिए, वो लड़का अपनी मां से बात करता है कि मां मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उस लड़का अपनी मां से बात करता है कि मां मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और जब किसी भी बच्चे के पेट में दर्द होता है तो उसकी मां परेशान हो जाती है। ठीक है? और यही घटना मोहन, जो 8-9 साल का बच्चा रहता है, उसके साथ घटना घटती है। अपनी मां से बार बार कहता है कि मां मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दर्द नहीं कहता है, कहता है मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। उसकी मां जो रहती है उसको तमाम तरह के उपाय बताती है, दवा बताती है कि गर्म पानी से सेक लो। फिर पेट पे बोतल रखती है गर्म पानी का, ताकि सेकने से ठीक हो जाए। फिर उसके पिता से पूछती है कि किसने कुछ अंटसंट माने कुछ ऐसी ऐसी चीजें तो नहीं खा ली, या कोई फूड पॉइजनिंग की तो दिक्कत नहीं आ गई। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, ये जब ऑफिस से निकला था, दफ्तर से निकला था, तो कुछ नहीं खाया था, केला भर खाया था बस स्टैंड पे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। और बस अड्डे पर आके ये कहने लगा कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। अच्छा देखो, मोहन भी बहुत चालाक लड़का है। चालाक इसलिए है क्योंकि ये साफ साफ नहीं बता रहा है क्या कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये कह क्या रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ऐसे ऐसे अगर आप कहेंगे तो कोई क्या जानेगा? केवल ऐसे ऐसे अगर आप कह देंगे तो कोई क्या जानेगा? कोई कुछ समझेगा तो है नहीं। लेकिन जब पूछता है कि अच्छा, लोग पूछते हैं, पिता पूछते हैं कि ऐसे ऐसे करता है, गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है तो, मतलब जो भी उसने पूछा उसके पापा ने कि पेट में तुम्हारे इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो उसका एक ही जवाब आता था, क्या? नहीं। अब माँ हंसती रह, मतलब इस बात को सुनकर कि बार बार ये लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उनको हंसी भी आती है। लेकिन अब क्या करे, हंस भी तो नहीं सकती, बच्चा है, दुखी है। अब वो मोहन ऐसा मुंह बनाता है कि पूरे घर वाले परेशान। ऐसा वो मुंह बनाता है कि पूरे घर वाले परेशान हो जाती हैं। घर वाले कहते कि देखो कितना अच्छा लड़का था, हंसता था, बोलता था, एकदम इसका मुंह उतर गया है, एकदम परेशान हो गया है, बीमारी ने इसको तोड़ के रख दिया है। तो जो भी चीजें उनको बीमारी की वजह से लगती हैं, वो सब आपस में लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते रहते हैं। उसी बीच मोहन फायदा उठाता है। वो क्या कहता है? कहता है कि माँ, अरे देखो ना, ऐसे ऐसे हो गया है। ठीक है? तो अब माँ उसकी क्या कहती है, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर भी देखेगा तो डॉक्टर क्या कहेगा? कुछ नहीं। जब पेट में कुछ हुआ रहेगा तो ना डॉक्टर बताएगा कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कहता, कहता कि कुछ ऐसा तो जान नहीं पड़ता है, कोई बड़ी तकलीफ दिखाई दे रही है, जरा सी बीमारी है, और अगर कल तक नहीं होती है तो देख लेते हैं। तभी उसके फोन की घंटी बजती है, नंबर बोले हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे हो रहा है।
चेहरा एकदम सफेद होता जा रहा है, क्या करें क्या न करें, आप ही कुछ बताइए। डॉक्टर को एक होता क्या है कि जब किसी के घर में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो उस घर का जो मुखिया होता है, उस घर का जो पेरेंट्स होता है ना, वो बड़ा परेशान हो जाता है। बच्चों के बीमार होने पे घर के बड़ों का परेशान होना ये स्वाभाविक बात है, ये कोई नई बात नहीं है, ये प्राकृतिक बात है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे, सुखी रहे, खुश रहे। तो यही घटना जो है मोहन के साथ, अब चूंकि मोहन, आप तो पढ़ चुके हैं इस घटना को, आपको पता है कि मोहन बहाना कर रहा है, लेकिन बहाना मोहन कर रहा है इस बात को घर वाले तो जानते नहीं। घर वाले जो भी उपाय हो सकता है, डॉक्टर को फोन करते हैं, वैद्य को बुलाते हैं, जितने भी उपाय उनसे किए जा सकते थे उस समय, उन सब उपायों को क्या करते हैं, लोगों के सामने करते हैं, मोहन के सामने प्रस्तुत करते हैं, लो बेटा ये दवा खाओ। लेकिन अब वही बात है कि अब उसको बहाना बनाया है। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको आप जगा नहीं सकते। आप उसको कितना भी झकझोरेंगे ना, वो जागेगा नहीं। तो यही बात यहाँ पे आती है, मोहन के पेट में वास्तव में दर्द तो है नहीं, समझिएगा, मोहन के पेट में वास्तव में दर्द तो है नहीं, वो तो केवल क्या कर रहा है, दर्द का बहाना कर रहा है। और दर्द का बहाना वो अगर करते हैं तो नाटक है, तो नाटक कर रहे हैं तो कोई भी संसार की दवा उनको ठीक नहीं कर सकती। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कोई व्यक्ति अगर सोने का नाटक कर रहा हो तो उसको आप हरगिज नहीं जगा सकते। तो यही घटना मोहन के साथ घट रही है कि वो पेट दर्द का नाटक कर रहे हैं और न डॉक्टर रोग पकड़ पा रहा है, न कोई दवा काम कर रही है, ठीक। लेकिन हाँ, इस बीच में हो क्या रहा है, माँ परेशान, पिताजी परेशान, माँ सर पकड़ लेती है कि एक ही बच्चा बेचारा वह बीमार है, और बीमारी भी ऐसी बता रहा है ऐसे ऐसे करके कि लोग पागल हो जाएं, समझ ही न पाए कि भूल क्या रहा है, ठीक। अब उसे बहाना भी करता है, ओ माँ ओ उल्टी आती है, लेकिन हकीकत कुछ नहीं है, जाके झूठे बाथरूम में ओ करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है, ठीक। अब माँ परेशान कि लड़का तुम्हारा एकदम अच्छा खासा था, भला चंगा था, एकाएक कैसे बीमार पड़ गया, और इतना बीमार पड़ गया कि न उठ रहा है, न बैठ रहा है, न बोल रहा है, केवल कह रहा है कि ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। तो ऐसे ऐसे दर्द होने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, और लेकिन अब कह रहे हैं तो कह रहे हैं, ठीक। आगे देखिए, अब उतने में उसके पड़ोसी दीनानाथ जी आ जाते हैं। जो मोहन के पड़ोसी दीनानाथ जी रहते हैं वो आते हैं। अब जब दीनानाथ जी आते हैं तो पूछते हैं कि क्या हो गया, मोहन को क्या हो गया। तो फिर जब मोहन को देखते हैं और मोहन की बीमारी को सुनते हैं लोगों से, उसके मम्मी से, पापा से, तो वो भी सहानुभूति जताते हैं कि अरे ओ हो कितना अच्छा लड़का था, हमेशा लोगों को परेशान करता था। अच्छा लड़का परेशान करना देखो दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ परेशान करने का मतलब लोगों को परेशान तंग किए, मतलब इतना चंचल लड़का था कि लोगों को तंग किए रहता था, लेकिन एकाएक बीमार पड़ गया, देखो सारी खुशी इसकी गायब हो गई है बेचारे की, है बड़ा नटखट है, लेकिन अब लग रहा है कि थक गया है। तो दीनानाथ जी जो पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि हाँ मामूली तकलीफ तो कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं। अब देखो दीनानाथ जी क्या करते हैं कि वैद्य जी से क्या कहते हैं, कहते हैं कि मैंने वैद्य जी से कह दिया है, वैद्य जी आते होंगे और वो ठीक कर देंगे। इतने में देखो मोहन के साथ एक घटना और, वो इतना कलाकार लड़का है कि वो जिसको देखता है उसका दर्द बढ़ता जाता है। पहले मम्मी को देखा तो बढ़ गया, पापा को देखा तो और बढ़ गया, और अब जब पड़ोसी दीनानाथ जी को देख रहा है ना तो उसका दर्द और बढ़ रहा है, मतलब रोने लग रहा है उसको। देखो यहाँ लिखा है ना रुआंसा होकर, रुआंसा से मतलब बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो वो अपनी चीजों को जो है क्लियर नहीं कर रहा है, बल्कि देख के लोगों को रो रहा है कि हमको ऐसे ऐसे हो रहा है, हमको ऐसे ऐसे हो रहा है, हमको ऐसे ऐसे हो रहा है।
समझ रहे हैं बात को? ठीक, इतने में वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी क्या कहते हैं? अब वैद्य जी आके क्या कहते हैं? वैद्य जी आके उसको थोड़ा समझाते हैं, क्यों बेटा बहुत खेलते थे, अब नहीं खेलोगे, अब पेट दर्द है तो ठीक है। अब वैद्य जी आते हैं तो भाई एक हमारे यहाँ जो प्रकृति है कि घर में कोई अगर बड़ा आता है तो लोग खड़े होकर उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वैद्य जी जैसे आते हैं तो लोग सब हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और फिर वैद्य जी को उस घटना से अवगत कराते हैं। वैद्य जी कहते हैं कि शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला। उसके पिताजी वैद्य जी से कहते हैं कि सब कुछ ठीक था, ये ऑफिस से भी निकला तो ठीक था, बस स्टैंड पे आके इसके पेट में दर्द हुआ है। तो वैद्य जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, मैं भी बता देता हूं क्या दिक्कत है। तो फिर क्या कहते हैं कि वैद्य जी कहते हैं जीभ, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर जीभ देखता है ना, तो वैद्य भी जीभ देखते हैं। कहते हैं वात, वात एक प्रकार का वायु रोग, वायु विकार रोग होता है, तो वात का प्रकोप है। फिर जीभ देखते हैं अपना, कहते हैं कि पेट साफ नहीं हुआ है, थोड़ा सा पेट में गंदगी, इसलिए पेट में वायु भर गई, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो मोहन ने कहा जी हाँ। मोहन भी कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, वही हो रहा है, क्योंकि मोहन तो नाटक कर रहा है, उसको तो पता नहीं कि हुआ क्या है। अब वैद्य जी कह दिए तो मान लिया। अब वैद्य जी समझ गए, वैद्य जी को लगा कि हमने रोग पकड़ लिया है। अब वैद्य जी क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेज देता हूँ, मामूली बात है। अब कुल मिला जुला के वैद्य जी उसको दवा दे देते हैं, दवा खाने की विधि बता देते हैं कि ऐसे ऐसे गरम गरम पानी से खाइएगा आधे आधे घंटे बाद, और फिर जो उनकी फीस होती है 5 रुपए का नोट दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ का पटाक्षेप होता है। अब आगे उसके बाद क्या होता है, वैद्य जी के बाद डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। डॉक्टर साहब देखते हैं क्या बात है भाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर के यहाँ जाओगे आप तो डॉक्टर जब पेट दर्द की बात आती है तो डॉक्टर ऐसे ऐसे पेट दबा देने लगते हैं कि यहाँ दर्द है, यहाँ होता है ना, आमतौर पे आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर जैसे आप यहाँ दबाएंगे, यहाँ पूछेंगे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, होता है कि नहीं होता है, बोलिए। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि नहीं बताओ बेटा, हाँ, तो धीरे धीरे क्या होता है, डॉक्टर समझ जाता है कि इसको क्या हुआ है। वो सब डॉक्टर तो डॉक्टर भी कहता है कि जीभ दिखाओ, तो जीभ निकालते हैं। डॉक्टर पूछते हैं कि क्यों मिस्टर, आपके पेट में कैसे कैसे होता है, समझ रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपके पेट में कैसे कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता है नहीं नहीं कराहता है। तब माँ कहती है बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। तो कहता है जी 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 ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। अब डॉक्टर थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, कहता है कि मैं तो देख रहा हूं, चेहरा बताता है इससे काफी दर्द है। असल में अब देखो डॉक्टर ने वहां दिमाग लगाया है, वो चूंकि मोहन के नाटक को पकड़ना चाहता है कि मोहन वास्तव में बता दे, तो उसने क्या कहा कि असल में कई प्रकार के दर्द चल पड़े हैं, तो हो सकता है कि यह कॉलिक पेन तो नहीं है। तो माँ कहती कॉलिक पेन, तो कहती कि हाँ पेट में फोड़ा है, क्योंकि डॉक्टर को क्या करना है कि उसका असली जो रोग है उसको बाहर निकालना है। क्योंकि मोहन तो नाटक किए हैं, तो नाटक उनका हकीकत में कैसे बदले, कैसे मोहन सही बात बता दे कि मैंने नाटक किया है, तो बात बन जाएगी। क्योंकि भाई अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, उसको जबरदस्ती का आप दवा खिलाएंगे तो दवा नुकसान कर जाएगी ना। तो वही बात यहाँ है। अब फिर डॉक्टर कहते हैं कि मोहन जरा फिर से मुंह खोलना, और फिर देखते हैं तो कहते हैं कब्ज है, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूं। तो फिर कहते हैं कि इसको दवा दे रहा हूं, उसको खिलाइए पिलाइए और ठीक हो जाएगा, बस उसी की एक्शन है। अब पिताजी डॉक्टर साहब को दे देते हैं पैसा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि, तो माँ कहती है कि सेक दूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिएगा, कोई बात नहीं है। अब पड़ोसी आती है, दीनानाथ के बाद फिर पड़ोसी आती है, कहती है और मोहन की माँ कैसी है, कैसा है मोहन। जो कि मोहन की बीमारी के बारे में सबको पता चल गया है। अब मोहन क्या करते हैं, सबको अपना बता देती है उनकी माँ की मोहन बीमार है, ऐसे है वैसे है। तो पड़ोसी भी कहते हैं कि हाँ जी इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, क्या करेंगी, बच्चा बीमार है, अब उसके लिए क्या करते हैं, कुछ दवा किया जाएगा, भाई नॉर्मल सी बात है। माँ कहती है कि डॉक्टर कहते हैं कि बदहजमी माने खाना नहीं पचा है, और रोटी भी कुछ खा के नहीं गया,
तो बाहर से आवाज आती है मोहन मोहन। अब देखो मोहन के मास्टर जी आ जाते हैं। मोहन के मास्टर जी देखते हैं, आ जाइए आ जाइए। तो मास्टर जी कहते हैं कि सुने कि मोहन के पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मास्टर साहब कहते हैं कि बेटा तुम स्कूल तो आए नहीं थे, और तुम्हारा अगर स्कूल नहीं आओगे तो तुम्हारे बिना क्लास में रौनक भी नहीं रहेगी, मतलब क्लास पूरा कैसा होगा, सूना सूना लगेगा। तो अब मोहन को लगता है कि क्या करे। तो मास्टर साहब पूछते हैं कि इनको कुछ खिलाया तो नहीं। तो उनकी माँ कहती है कि नहीं मास्टर साहब कुछ खाया तो नहीं है। तो मास्टर साहब कहते हैं कि नहीं कुछ खाया है, इसीलिए उसी का दर्द है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, कहते हैं कि डॉक्टर और वैद्य दोनों ने दवा भेजी है। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि मास्टर साहब कहते हैं कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम आराम करो, स्कूल मत आना, लेकिन एक बात बताओ कि स्कूल का काम पूरा कर लिए हो। मास्टर साहब पूछते हैं स्कूल मत आओ, कोई बात नहीं, आराम करो, बीमार हो कोई बात नहीं, लेकिन स्कूल का काम पूरा कर लिए हो। तो मोहन चुप। तो मम्मी कहती बताओ उसमें क्या है, पेट दर्द है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो मोहन एकदम चुप रहता है, फिर सर हिलाता है कि नहीं नहीं किए हैं। तो मोहन कहता है कि जी सब नहीं हुआ है, शायद सवाल रह गए। मोहन मास्टर साहब तो कहते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे काम न करने का डर है, ये कोई दर्द नहीं है, इसके पेट में कोई दर्द वगैरह नहीं है, बस ये होमवर्क नहीं किया है इसीलिए ऐसे ऐसे काम कर रहा है, बस इसलिए इसके मुंह में ऐसे ऐसे दर्द हो रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि स्कूल में तुमको हम 2 दिन की छुट्टी दे रहे हैं और तुम अपना काम कर लेना और तुम्हारा दर्द भी दूर हो जाएगा, उठिए खाना मिलेगा। अब माँ देखती कि अरे मास्टर साहब आके इसका दर्द दूर कर दिया। मोहन खुश हो जाता है क्योंकि मास्टर साहब को डर था, उसको डर था कि मास्टर साहब हमको मारेंगे। मोहन को क्या डर था कि मास्टर साहब हमको मारेंगे अगर हम स्कूल जाएंगे तो काम नहीं किए रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे मास्टर साहब आते हैं, सब ठीक हो जाता है और बताते हैं कि देखो तुम्हारे बहाना करने से 20-25 रुपए खर्चे भी हो गए और तुम झूठ क्यों बोल दिए, सही सही बता दिए होते। ठीक, तो इतना कहते ही उसके पिताजी सुनते हैं तो कि क्या हुआ, तो माँ बताती है कि ये बहाना किया था। तो उसके पिताजी कहते हैं ये तो बड़ा बदमाश लड़का है भाई। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, इन सब बातों को लोग सुनते हैं तो लोगों को बड़ी हंसी आती है और अंत में ये नाटक समाप्त हो जाता है। समझ गए? तो कहने का मतलब है कि ये नाटक का पटाक्षेप है। और अब किसी को कोई दिक्कत हो बेटा तो आप लोग पूछ सकते हैं, जहां मैंने आपको जो पैराग्राफ न समझ में आया हो एक बार पूछ लीजिए। ठीक है।